होने वाले शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखो, सर्वनाम पढ़ रहे हैं हम। परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। हमेशा सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं? संज्ञा के स्थान पर। पहला क्वेश्चन अगर इस तरह से आए कि संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो देखो, अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया पहला कि किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पहला सर्वनाम, दूसरा क्रिया, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो इसमें देखो, संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान में पर जो प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्या कहेंगे? तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बताओ। ए, बी, सी, डी। क्या आएगा? ए। ठीक है, क्लियर। हमारा क्वेश्चन था वो क्या था? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर, उनको क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ये बनता है, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक। अब देखो, क्वेश्चन आता है, उतार लिया। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के भैया? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 6। सबसे पहला, ये वाचक और सर्वनाम तो वैसे ही याद हो जाएंगे। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक।
कौन सा है? पुरुषवाचक। तो इसको आप याद कैसे करेंगे? आप ये समझो कि मैं पुरुष हूँ। मैं क्या हूँ? पुरुष। लड़कियाँ भी यही समझे कि मैं क्या हूँ? पुरुष। तो सर्वनाम की बात चल रही है, तो पहला सर्वनाम कौन सा है? पुरुष। ये हम याद करने के लिए कर रहे हैं, इनका कोई क्रम नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप निजवाचक को भी पहले पढ़ सकते हो। ठीक, तो पहला कौन सा हो गया? पुरुषवाचक। कौन सा हो गया? पुरुषवाचक। अब ये देखो, सबसे पहला सर्वनाम। ठीक है, अब इस सर्वनाम में से पहला कौन सा निकला? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा निकला? सर्वनाम पिता है, ये समझ लो। ये 6 बच्चे पैदा करेगा। कितने? 6। यानी सर्वनाम के भेद कितने हैं? या प्रकार? भेद या, अगर ऐसा आ जाए कि सर्वनाम के भेद कितने हैं तो समझ जाना वो प्रकार ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रकार। ऑप्शन में दे दे कि 4, 5, 6, 7, तो क्या होगा? 6। ठीक है, क्या होगा? 6। कॉर्नर में जो भैया है वो आप कहाँ चले गए? फिल्म हॉल में कहीं? अच्छा, तो क्लास में रहो। सर्वनाम के भेद कितने हैं भैया? 6। तो पहला कौन है? पुरुषवाचक। हम याद करने के हिसाब से समझ रहे हैं ऐसे। एक मनुष्य है, यानी पुरुष है। क्या है? पुरुष। उसके एक बेटा पैदा हुआ। ठीक है, सॉरी, सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। ये इस सर्वनाम के सबसे पहला बेटा क्या हुआ? पुरुष। ठीक है, इसके बाद में पुरुष तो है, फिर दूसरा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक यानी दूसरा क्या है? निश्चित है। ये जो पुरुष है ना, वो ये कह रहा है कि हम क्या हैं? निश्चित हैं। हम क्या हैं? निश्चित। फिर इनमें आपस में मतभेद हो गया, फिर कह रहे हैं कि हम तो क्या हैं? अनिश्चित हैं। क्या है? अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित है। फिर चौथा वो कह रहा है कि मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ कि तुम क्यों लड़ रहे हो। पुरुष कह रहा है कि ये अनिश्चित है, फिर दूसरा कह रहा है कि मैं निश्चित हूँ। फिर वो कहता है कि मतलब वो प्रश्न कर रहा है कि तुम क्यों लड़ रहे हो, तो क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। फिर ये कह रहे हैं कि भाई आपस में मेल मिलाप से रहो और आपस में संबंध बनाओ जैसे अपने मधुर संबंध थे। तो देखो, फिर ये 4, फिर क्या बन गया? फिर ये आपस में एक हो गए तो संबंध। क्या हो गया? संबंध। फिर ये क्या कह रहे हैं? सर्वनाम कह रहे हैं कि ये तुम सब क्या हो? मेरे निजी हो। कि तुम सब क्या हो? मेरे। ठीक है, क्लियर? अब आप खुद बोलें। देखो, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। रिपीट करो, संज्ञा के उनको क्या कहेंगे? सर्वनाम। अब देखो, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। सबसे पहले पुरुषवाचक, फिर और फिर क्लियर? अब इनके नाम आप भूलोगे क्या? आप में से कोई भी बता सकता है? अगर इनको डिलीट कर दिया जाए, बता सकते हैं ना? यानी सर्वनाम के कितने भेद? पहला, आंखें बंद कर लो, पुरुषवाचक। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा। क्लियर? अब भूलोगे? अब ऐसी स्थिति हो गई कि अगर रात में भी कोई घूसा मार कर पूछेगा तो शायद आप इस कहानी के माध्यम से बता पाएँ। ठीक है, आपके ये इसलिए रटवा रहे हैं क्योंकि विशेषण भी आएंगे और उसके भी प्रकार होंगे। तो अभी तो अपने को ये सरल लग रहा है, लेकिन विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे तो सर्वनाम और विशेषण आपस में गिचपिच हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहले सर्वनाम के कितने बच्चे? 6। सबसे पहला, फिर। ठीक है, अब देखो,
हम आगे पढ़ेंगे। ये लिख लिया क्या आपने कि कितने भेद होते हैं? अब सुने, सबसे पहले हमारा क्या है? पुरुषवाचक। क्या है? पुरुषवाचक। तो इसमें देखो, पुरुषवाचक का मतलब क्या होता है? ये जो पुरुष है ना, इस शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? पुरुष का मतलब नहीं, यही तो गलत फहमी है। देखो, जो पुरुष है, अब मैं ये कहूँ कि ये है स्त्री, तो स्त्री का विलोम क्या है? क्या है? पुरुष। स्त्री का विलोम क्या है? पुरुष। और पुरुष का विलोम क्या है? स्त्री। ये वाला पुरुष नहीं है ये यहाँ पे, ठीक है। इस पुरुष का मतलब ये है कि हम जिसके बारे में बात करते हैं उसी को क्या कहते हैं? पुरुष। जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। तो आप पहले ये समझो कि हम बातें 3 ही लोगों के बारे में करते हैं। पुरुष का मतलब क्या है कि हम जिसके बारे में क्या करें? बातें करें। क्या करें? बातें करते हैं। हम जिसकी भी बात कर रहे हैं उसी को क्या कहेंगे? पुरुष। अब देखो, हम बातें 3 ही व्यक्तियों की कर सकते हैं, बस, चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं तो या तो हम किसकी करेंगे? खुद की। आज मैंने खेत में गया, मैंने इतना काम किया, आज फिर घर आया, फिर मैंने खाना बनाया, फिर मैं पढ़ने लग गया और मैंने कंपटीशन फाइट कर दिया। किसकी बातें कर रहे हो? खुद की, ठीक है। फिर एक आप किसकी करते हो? दूसरे की, ठीक है। या फिर किसकी करते हैं हम? किसी अन्य की, कि वो लड़का मिला और वो अच्छा था, वो अच्छा नहीं था। या हम किसी की चुगली करते हैं या किसी की अच्छाई करते हैं, तो वो किस में आ गए? बात हम सिर्फ 3 की करते हैं, या तो खुद की, या दूसरे की, या अन्य की, ठीक है। अब सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं? पुरुष। पुरुष का अर्थ क्या होता है? हम जिसकी क्या करें? बात करें। जिसकी क्या करें? बात। अब यहाँ पर बातें हो रही हैं केवल खुद की, दूसरे की और अन्य की। तीसरा मत कर देना, अन्य में कोई भी आ सकता है। अन्य में कोई भी आ सकता है। जैसे सुनो, मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ, ठीक, तो ये आ जाएगा, बताओ, उत्तम। उत्तम पुरुषवाचक। जब हम किसकी बात करें? खुद की, तो उत्तम पुरुष में चला जाएगा। अगर मैं आपकी बातें कर रही हूँ तो किस में आ जाएगा? मध्यम में। किस में आ जाएगा? मध्यम में। और किसी अन्य की बात करें तो किस में आ जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सुनो, पुरुषवाचक सर्वनाम जो था, जो सर्वनाम का सबसे बड़ा बेटा है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके कितने बेटे हो गए? 3। सबसे पहला उत्तम, दूसरा और एक अन्य, ठीक है। उत्तम, मध्यम और अन्य। आ रहा है समझ में? उत्तम, मध्यम और अन्य, ठीक है। अब देखो, ये जो उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम किसकी बातें करेगा? खुद की। ये किसकी करेगा? सामने वाले की, दूसरे की। और ये किसकी करेगा? अन्य की। अन्य की, ठीक है। अब समझिए, मेरा पेन है। मेरा पेन। पेन किसका है? तुम्हारा है क्या? पेन तुम्हारा है। मैं ये कह रही हूँ कि पेन मेरा है। ये जो पेन है वो किसका है? मेरा है, खुद का है। तो ये जो मेरा है वो क्या है? उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। आ गया समझ में? मेरी पुस्तक है।
किसकी पुस्तक है? तो यहाँ पर क्या है? उत्तम। क्या है? उत्तम। ठीक है। मेरा घर है। मेरा घर है। बता दो मेरा क्या है? उत्तम। तुम चले जाओ। तुम, अब यहाँ पर देखो किसी अन्य को कह रहे हैं क्या हम? यानी सुनो, इसमें क्या होता है कि दो पुरुष तो उपस्थित होते हैं। दो पुरुष क्या होते हैं? उपस्थित। यानी उत्तम और मध्यम। उत्तम और मध्यम तो क्या होते हैं? उपस्थित। एक कहने वाला, एक यानी खुद के लिए भी प्रयुक्त करते हैं और सुनने वाले के लिए भी प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। लेकिन अन्य का मतलब हम किसी दूसरे बातों का प्रयोग करें, बातों बातों में दूसरे के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो किस में आ जाएंगे? अन्य में। तुम चले जाओ। मैं चली जाऊं क्या? तुम चले जाओ। तो यहाँ पर तुम किसके लिए? सुनने वाले के लिए। और सुनने वाला क्या है? दूसरा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? मध्यम। तुम क्या है? मध्यम है। तुम क्या है? मध्यम पुरुष। फिर मैंने लिखा तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर, तो इसमें दो सर्वनाम प्रयुक्त हो गए। छांटो। एक तो क्या है? तुम्हारा। यानी इसमें अगर ये आ जाए कि तुम्हारा में क्या है, तो क्या है? सर्वनाम है। कौन सा? मध्यम। कौन सा है? मध्यम पुरुष वाचक। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। कहाँ है? बताओ कहाँ है? प्रश्न किया ना आपने? क्या किया? प्रश्न किया। क्या किया? प्रश्न कर दिया। तो हमने देखा था कि देखो ये जो सर्वनाम है उसके सबसे पहला कौन सा था? पुरुष। ठीक है। पुरुष के हमने कितने भेद कर दिए? 3। एक कौन था? उत्तम। एक क्या था? मध्यम। और एक क्या था? अन्य। ये देखो उत्तम में तो खुद के लिए, जैसे मेरा पेन, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी साइकिल, कुछ और मत बोल देना, मेरी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो किस में आ जाएगी? या मेरा 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 किस में है? उत्तम में। ठीक है। मध्यम तुम्हारा घर। ठीक है। इसके बाद में वह क्या कर रहा है? यानी मैं आपसे बोल रही हूँ कि वह क्या कर रहा है, यानी सुनने वाला भी बैठा हुआ है। या फिर हम खुद से भी कह सकते हैं कि वह क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैंने कहा कि वह क्या कर रहा है, तो यहाँ पर देखो वह, और क्या आ गया? क्या। अब यहाँ पर क्या एक सवाल है, एक प्रश्न है। तो यहाँ पर कौन सा? प्रश्नवाचक। कौन सा है? और मैंने ये कह दिया कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ तो है, क्लियर नहीं है। कुछ ना कुछ तो है। अब आप मुझे ये बताओ कुछ ना कुछ क्लियर हो गया क्या? नहीं। इसका मतलब ये निश्चित नहीं है। तो कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक। इस पेन में स्याही है। इस पेन में क्या है? स्याही। अब देखो पेन तो है, इसमें क्या है? स्याही। क्लियर हो गया ना? इसमें किसमें? पेन में। इस पेन में स्याही। तो क्लियर हो रहा है, तो वहाँ पे निश्चयवाचक। क्या है? निश्चयवाचक। और जहाँ पर मैंने मेरी मुट्ठी में कुछ है, मेरी मुट्ठी में कुछ है, कुछ का मतलब क्लियर नहीं है। तो जहाँ पर क्लियर नहीं है ना, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक। जैसे सुनो, कोई जा रहा है क्या?
कोई जा रहा है क्या? क्या क्या इसका मतलब प्रश्नवाचक भी है और अनिश्चयवाचक भी। अब मुझे क्लियर नहीं है, मुझे पदचाप सुनाई दी केवल कि कोई जा रहा है क्या। अब तो यहाँ पर देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई। कोई जा, यानी कुछ भी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कोई गया, कुछ इसमें है, तो ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर देखो, हाँ हाँ अंडरलाइन करेगा, वो अंडरलाइन करेगा। अगर इसमें से सुनो, अब ये ऐसा आ गया ना, तो मैंने देखो यहाँ पर अंडरलाइन किया ना और इसी का बताया। वो हमेशा देखो जो भी क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा वो एग्जामिनर बेतुका नहीं होता। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर उसने अपनी मंद बुद्धि के कारण या टाइपिंग के कारण हो जाता है तो उसको डिलीट कर दिया जाता है। अब इसमें वो कैसे पूछेगा तुम्हारा घर कहाँ है? वो क्या लिखेगा? उपर्युक्त रेखांकित शब्द। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो ये ऐसे लिख दिया, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक, इसमें कुछ भी अंडरलाइन नहीं किया मैंने, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक, और नहीं 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 नहीं, उपर्युक्त रेखांकित शब्द में कौन सा क्या है? सर्वनाम है। तो मैं देखो ऑप्शन बना रही हूँ, ऑप्शन आप देखना। ऑप्शन ए, तुम्हारा कहाँ, तुम्हारा और कहाँ। रेखांकित, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? रेखांकित। अब देखो मैंने इसके भी अंडरलाइन कर दिया और इसके, तो उपर्युक्त रेखांकित शब्दों में क्या है, फिर चेंज हो जाएगा क्या है। तो देखो ये ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन भी चेंज। देखो यहाँ लिखते हैं अपन, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन। फिर मैंने ऑप्शन दे दिया ए, रेखांकित शब्दों में क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। अभी रुकना आप एक सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में मैंने इसका क्वेश्चन बनाया, दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है। फिर मैंने नीचे लिखा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बताओ इसमें है ना, इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? क्या आएगा? बी। तो इसमें देखो क्वेश्चन देखो, तुम्हारा और कहाँ, इसको अंडरलाइन कर रखा है। रेखांकित का मतलब होता है जिसके नीचे क्या खींच रखी है? रेखा। ठीक है, रेखांकित शब्दों में क्या है? तो बताओ संज्ञा है क्या?
सर्वनाम, क्रिया है, विशेषण है, नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सर्वनाम। क्लियर? मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। दूसरा देखो, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने किसके नीचे अंडरलाइन किया? कहाँ? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? बताओ कौन सा? प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर देखो, उत्तम पुरुषवाचक, कोई नहीं, अन्य, प्रश्नवाचक। तो ये क्या पूछ रहा है? तो प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, इस तरह से क्या किए जाएंगे क्वेश्चन। तुम्हारा, तो देखो इसमें फिर ऑप्शन चेंज हो जाते। क्या हो जाते? ऑप्शन चेंज। यहाँ पर हम क्या करते? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आ रहा है क्या क्लियर? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो यहाँ पर ये भी नहीं और ये भी नहीं, फिर क्या आ जाता? मध्यम आ जाता। समझ गए भैया? कंसंट्रेट रहें, ठीक है? तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्लास में। मध्यम, तो यहाँ देखो ऑप्शन, यहाँ इसके नीचे अंडरलाइन करते ही, इसको छोड़कर इसको अंडरलाइन करते ही इसका ऑप्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। ऑप्शन क्या हो गया? चेंज। फिर देखो मैंने क्वेश्चन किया, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसमें अंडरलाइन भी नहीं किया, क्या नहीं किया? थोड़ा डीपली जाके भी पूछ सकता है। अंडरलाइन नहीं किया और नीचे लिख दिया उपर्युक्त। भैया ये शब्द आप है ना जगह जगह लिख लेना, क्योंकि शब्द शुद्धि में पूछते हैं। एक होता है उपरोक्त, ये बिल्कुल गलत है। अक्षर लिखते हैं इसको। शुद्ध क्या है? उपर्युक्त। ऊपरी प्लस उक्त, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त। यानी शुद्ध शब्द ये है। उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम कौन सा शब्द में है? ठीक है, मैंने लिखा ए जा, बी रहा, सी है और डी कोई। बताओ क्या आएगा? कोई। समझ गए ना? क्लियर हुआ? अब देखो, अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, फिर लिखा उपर्युक्त रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? ठीक है। अब केवल ये देखो, ये क्या कर दिया? रेखांकित शब्द में ही पूछ रहा है, तो आप केवल रेखांकित शब्द को ही पढ़ो। ठीक है, किस में पूछ रहा है? रेखांकित में। तो रेखांकित को आप पढ़ लो। तो रेखांकित क्या है? कोई। ऑप्शन ए गुणवाचक। ठीक है, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन, वो तो स्वतंत्र है, एक सही देगा, बाकी कुछ भी लिख सकता है। ठीक है। दूसरा उत्तम पुरुषवाचक। तीसरा सर्वनाम। और चौथा बताओ क्या लिखूं? अरे चार ही तो ऑप्शन आते हैं, चार ही ऑप्शन आते हैं, तो आप इसका उत्तर ही बता दो ताकि मैं लिख दूं। क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बताओ, अब ये देखो क्लियर हो गया ना? अब मैंने यहाँ पे गुणवाचक लिखा, उत्तम पुरुष लिखा, सर्वनाम लिखा। सर्वनाम तो है, लेकिन वाक्य क्या क्या कह रहा है कि कौन सा सर्वनाम है? तो आप ये मत सोचना, क्योंकि ये तो
तीसरे नंबर पर है तो अरे कोई सर्वनाम, टिक, सही। आप आगे पढ़ो ही नहीं और आप ये सोचो कि कोई तो सर्वनाम है तो किसको टिक कर देता हूँ, लेकिन पूरे वाक्य को जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक जवाब मत देना, क्योंकि आज कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे अधूरे पढ़ने के कारण क्या हो जाते हैं, गलत। अपन पढ़ लेंगे कि क्या पूछ रहा है ये, और सर्वनाम तो क्या है, कोई क्या है, सर्वनाम। बोलो गलत है या सही है, कोई सर्वनाम है ना, है ना। तो यहाँ पर देखो कोई सर्वनाम भी है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर देखो मैं लिख रही हूँ, जिसकी लाठी उसकी, ठीक है, एक वाक्य। अब मैंने बोला जिसकी, तो आपने तुरंत क्या बोल दिया, उसकी, ठीक है, कुछ और थोड़ी बोला। तो इन दोनों का, जिसकी और उसकी, इन दोनों शब्दों का आपस में क्या है, संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के बिना पूरे नहीं है, यानी एक दूसरे के बिना, जिसके के साथ हमेशा क्या आएगा, जिसकी उसकी, जिसके उसके, ठीक है। जैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर देखो संबंध है, जैसा, जैसे को तैसा। अब ये जैसे को तैसा का आपस में क्या है, संबंध है, आपस में क्या है, संबंध। तो कौन सा सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। एज यू सो हैव यू दे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो यहाँ संबंध हो गया, जैसा और वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। तो ये आपस में संबंध बताते हैं, उसको क्या कहेंगे, संबंधवाचक। अब सुनो, देखो अगर कोई मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आप जैसा, कई बार कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो देखो जैसा और वैसा, जैसा और वैसा, इनमें संबंध है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर देखो मध्यम पुरुष, और कहाँ जा रहे हो मतलब प्रश्नवाचक, क्या है, प्रश्नवाचक, ठीक है। पुरुष नहीं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुष में तो 3 ही है, उत्तम, मध्यम और अन्य। वह लड़की क्या कर रही है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, पुरुषवाचक, आया कुछ समझ में, ठीक है। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, निश्चयवाचक, आया समझ में। तीसरा अनिश्चयवाचक, ठीक है। और चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, और छठा निजवाचक। क्या है, निजवाचक। अब देखो निज यानी खुद का, निज यानी खुद का। जिन शब्दों में हमें ये लगे कि ये वस्तु केवल हमारी है, एकाधिकार होता है उस पर, ठीक है। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं,
ठीक है। लेकिन मैंने एक शब्द और प्रयोग में लिया है, किसका? काम तो कर रहा हूँ लेकिन किसका कर रहा हूँ? अपना कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना क्या है? निजी है। अपना क्या है? जैसे आप है ना, किसी को आपके घर पे कोई आया और आप उसको ये ऐसे खेत दिखाने ले जा रहे हो और आप उसको ये बोलते हैं कि ये अपने ही क्या हैं? खेत हैं। तो ये जो अपने हैं ना, वो क्या हो गया? निजवाचक, यानी एकाधिकार है, ठीक है। क्या हो गए? निजवाचक, ठीक। तो ये इस प्रकार से निजवाचक, अब इनको एक एक करके हम लिख लेंगे, ठीक। कितना टाइम हो गया? हो गया टाइम? समझ में आ गया? क्लियर? भैया इसको बंद कर दो एक मिनट।